हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट का। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए हुए क्वेश्चन नंबर 31 से, जिसमें लिखा है कि क्या लिखा है, cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं, इसका वैल्यू भी नहीं पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, एक को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन में। ठीक है, तो आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो cos 40 को हम क्या कर सकते हैं, cos 40 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 50। ठीक है, तो cos 40 को हम 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री। इसको मिलाएंगे हम, क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। आपको पता ही है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। कदरों का साथ, यानी यहाँ पे वह छूट गया है। ठीक है, वसत क्या है, क्या होगा, वसत किसको बोलते हैं, रेंज को बोलते हैं। ठीक है, रेंज में हम क्या करते हैं कि सबसे बड़े को सबसे छोटे से माइनस कर देते हैं, तो उसकी वसत पता चल जाती है, यानी कि उसका रेंज क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 3 और सबसे बड़ा क्या है 82। तो 82 माइनस 3 करेंगे हम, तो क्या मिल जाएगा हमें, ठीक है 70 का 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सी आंसर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। अगर एम यानी कि मीन जो अर्थमेटिक मीन 39 है, मोड 34.5 है, तो मीडियन क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला पता है, यानी कि मीन मीडियन मोड का क्या फॉर्मूला होता है, तीनों का रिलेशन क्या है आपस में। ठीक है, हम उर्दू की तरह इधर से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम मीन लिखेंगे, ठीक है, माइनस मीडियन लिखेंगे। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड ऐसे लिख देंगे, ये ई है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है 1। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला याद रख करने के लिए मैंने ये बताया, वरना इजीली मैं बता सकता था कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, याद रखने के लिए मीन मीडियन मोड इस तरह से लिखेंगे, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड से 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 रखेंगे तो माइनस होना जाएगा, इसलिए आपको याद रखने के लिए 3 माइनस 2 इज इक्वल टू। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे क्या, आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, यानी ये चीज निकालनी है और ये चीज दे रखी है। तो क्या करेंगे हम मोड की जगह मोड रख देंगे 34.5। ठीक है, इज इक्वल टू 3 मीडियन, यानी कि 3m लिख लेते हैं, मीडियन में पता नहीं तो m लिख लेंगे, माइनस का 2 मीन, यानी कि 2 इंटू 39। ठीक है, तो हम m को निकालना है, तो इसको इधर रखेंगे, इसको हम इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 34.5 प्लस का 2 इंटू 39, तो कितना हो जाएगा, 35 टू 70 और 4 4 8 यानी 78। ठीक है, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3m। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ने से क्या मिलेगा हमें, 34 में 78 जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2, 8 से ले 7 3 10 और 1 11.5। इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो क्या मिलेगा, 3 3 9। ठीक है, कितना 2 बचा, तो 22 हो गया, 22 में से 3 7 21। ठीक है, 3 7 21 पॉइंट देंगे, फिर वहां से 1 बचेगा तो 15 आएगा, 3 5 15, क्या आंसर आ गया 37.5। ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज योर करेक्ट आंसर 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर दिस इज इक्वल टू दिस हो तो के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि आपके एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर इक्वल टू साइन है, तो सारे एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे तो 16 किसके बराबर होगा, 2 टू द पावर k। ठीक है, 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 16। ठीक है, बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर कितने बार में आएगा, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, यानी कि 4 बार में। ठीक है, 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। बेस सेम है तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। अगर, ठीक है, यहाँ पे ये इसको हम प्लस कर देते हैं,
इक्वल टू गलत है तो यहाँ प्लस आएगा, तभी सब इक्वल होंगे तो ये 2 इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा, ये प्लस का है, ठीक है। वो तो a इज इक्वल टू आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, जब जोड़ना है आप दो, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये कितने का है, 2/1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। रोज को हम पहले बताते हैं मैट्रिक्स में और कॉलम को बाद में बताते हैं। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला ये टर्म आएगा, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा टर्म आएगा। तो फर्स्ट रो में क्या है हमारा, a है, ठीक है, 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस का 3 इंटू -1 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम a निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू -3 है तो इधर जाएगा +3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई 2 से हो रहा था, यहाँ डिवाइड 2 से हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। अच्छा, प्लस का साइन आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे, इस वाले 0 से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और ठीक है सर प्लस, फिर 2 1 2 माइनस का हो जाएगा तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे हमें पता चला यहाँ पे प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, a इज इक्वल टू दिस, a प्लस b इज इक्वल टू दिस, देन b इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे a प्लस बी, यानी a ये है हमारा, b यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे ये a प्लस बी आ रहा है, ठीक है। तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा तो 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 2 में क्या जोड़ेंगे 7 आ जाएगा तो 5 जोड़ेंगे, 3 में क्या जोड़ेंगे 6 आएगा तो 3 जोड़ेंगे, ठीक है। 4 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आएगा तो 4 जोड़ेंगे, तो क्या आ गया 4 5 3 4, 4 5 3 4, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 37, अगर ये मैट्रिक्स है cos थीटा, ठीक है, sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, ठीक है, a इज इक्वल टू है, तो आपको डिटरमिनेंट, ये जो साइन है ये डिटरमिनेंट का साइन है, तो a का डिटरमिनेंट आपको पता करना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 5 हो जाएगा, cos स्क्वायर 5, और ये माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस साइन थीटा था यहाँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है तो इसलिए हमारा ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका बराबर क्या होता है 1, आंसर क्या आ जाएगा आपका C1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, अगर एक ये मैट्रिक्स है A 3/2 3 2 2 1, ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो A प्लस A इनवर्स आपको बताना है, तो A दिया हुआ है, A इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरचेंज कर दिया मैंने, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, ये वैसे के वैसे ही रहता है, लेकिन इसमें हम माइनस का साइन लगा देते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, किस चीज से, इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 1 3 माइनस 2 2 4, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, तो -1 बाहर आ गया, ठीक है। तो -1 से या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर सब में, या फिर जो प्लस का साइन है वो माइनस का साइन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो इस -1 के वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो अब माइनस कर लेंगे हम, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी। नेक्स्ट देखते हैं 2 - 2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो 2 माइनस ऑफ -2 क्या आ जाएगा +2, यानी कि 2 + 2 4, ये 4 आ गया, ठीक है। यहीं पे आपका आंसर मिल जाता है, फिर भी हम चेक कर लेंगे, 2 + 2 4, ठीक है, और 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2, ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, 2 4 4 - 2, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, अगर 1 2 एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है 1 2 3, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बोला जाता है इसको, a टू द पावर t यहाँ पे लिखा रहता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो रो होता है वही कॉलम बन जाता है, ठीक है। तो ये रो है यहाँ पे 1 2 3, तो यही कॉलम में आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, ये आ गया आपका 1 2 3, सी आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, अगर x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो आपको इसमें से कौन सा रिलेशन आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे b ले लेंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे, यहाँ पे a ले लेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। और क्या पूछ रहा है ये, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, a पे स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1, आपका आंसर आ जाएगा a, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों पार्ट्स इसके पसंद आए होंगे, और अगर अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जो तैयारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि अगर हम शेयर करेंगे तो उनको भी नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज बांटना चाहिए, बांटने से नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कीजिए कि इसको छुपा दीजिए। आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप का। और जिन बच्चों को डायरेक्ट जूम मीटिंग पे पढ़ना है तो वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि वो अगर जिनको क्लास करना है डायरेक्ट जूम मीटिंग पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।